Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet number 71 of class 10th mathematics. This worksheet is for 19th January 2022. Our topic is volume of combination of solids. For first we have given first example, that means there is a 80 centimeter long cylindrical tank having a 40 centimeter high conical shape. That means 80 सेंटीमीटर का सिलिंड्रिकल टैंक है और उसके ऊपर 40 सेंटीमीटर हाई का एक कोनिकल शेप भी लगा हुआ है, जैसे इस तरह, विद सेम बेस ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस सेम है 30 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर दिस टैंक होल्ड, कितने लीटर इसमें पानी आ सकता है, जबकि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब बराबर में 1000 लीटर होता है. तो देखिए, जब हम टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे तो टैंक किस दो आकृतियों से बना हुआ है, दो शेप से बना हुआ है. एक ये जिसको हम सिलेंडर कहते हैं और दूसरा कोण. तो सिलेंडर प्लस कोण, और ये दिया हुआ इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है, तो इसको मान लेते हैं H1 और ये हो गया H2, जबकि लिखा हुआ है H1 इजकल टू 80 सेंटीमीटर और H2 इजकल टू ये. अब क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक इजकल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर, यानी कितना पानी आएगा जितना इसमें वॉल्यूम होगा. अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इजकल टू volume of this figure, that means cylindrical figure plus this conical figure. तो that means volume of cylinder plus volume of cone. तो volume of cylinder का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. एच का यहाँ पे H1 दिया हुआ है और 1/3 पाई आर स्क्वायर H2. तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, H1 प्लस 1/3 H2. तो पाई की वैल्यू 22/7, इसका आर की वैल्यू 30 दिया हुआ है, ये भी 30 हो गया सेंटीमीटर में, और ये 80 H1 दिया हुआ और 1/3 H2 दिया हुआ 40, जिसको सॉल्व करने के बाद ये आया. अब ये 7 से ये कट सकता है, 7 4 जा ये होता है, और इसको काटेंगे तो 6600 आता है. तो जिसको सॉल्व करने के बाद इतना सेंटीमीटर क्यूब आया. अब आपको दिया है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर. तो 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर होता है, तो इतना लीटर. तो 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 1 लीटर. तो 1000 से डिवाइड कर दिए तो इतना इसको इससे डिवाइड कर दिए तो इतना लीटर इसमें टैंक का कैपेसिटी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं. नेक्स्ट सवाल है, अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ क्यूबॉइडल शेप वुड. क्यूबॉइडल शेप वुड से बना हुआ है, उसमें 5 कोनिकल होल्स बने हुए हैं. 5 पेन डालने के लिए 5 कोनिकल होल बने हुए हैं, जिसके डायमेंशन क्यूबॉइड के तो दिए हुए हैं ये, और रेडियस ऑफ ईच होल इज इतना. आर बराबर इसका कोण का आर बराबर में ये दिया हुआ, और डेप्थ यानी यहाँ पे H हो गया, गहराई जो है H के बराबर है, तो H इजकल टू ये हो गया. तो इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, वुड का कितना लगा. तो रेडियस ऑफ होल इजकल टू 0.5 सेंटीमीटर, तो 5/10 कर लें. डेप्थ इजकल टू ये दिया हुआ है. तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड इजकल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और माइनस वॉल्यूम ऑफ 5 होल्स, कोनिकल होल्स. तो L इंटू B इंटू H होता है, तो जिसको मल्टीप्लाई करने के ये बाद ये है, और 5 और एक कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H. तो R की वैल्यू आपको दिया हुआ है ये, और H की वैल्यू ये, पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल सॉल्व करें.
नेक्स्ट दिया हुआ है अ गुलाब जामुन कंटेंट्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये गुलाब जामुन में 30% सिरप जो है वो शुगर सिरप है। तेजिद्दर परचेज 28 गुलाब जामुन, ईच गुलाब जामुन इन सिलिंड्रिकल इन शेप हैविंग हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑन बोथ साइड्स। यानी दोनों साइड पे हेमिस्फेरिकल है, यानी इस तरह से, कुछ इस तरह से ये दोनों साइड से इस पे जो है इसकी दोनों, यानी ये स्फेरिकल शेप है दोनों साइड में। और इसका जो आपको दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है, यानी यहां से यहां तक 5.6 दिया हुआ है, और डायमीटर दिया हुआ है 1.4, यानी ये हुआ डायमीटर, ये दिया हुआ 1.4। तो आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 का आधा, 1.4/2 यानी 0.7, जिसको 7/10 लिख सकते हैं। और एच जो हो जाएगा इसके लिए, एच यानी यहां से यहां तक, तो देखिए ये आर इधर से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये आर इधर से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। एच इजकल टू जो हो जाएगा आपको दिया हुआ है इसकी टोटल हाइट 5.6 माइनस में 1.4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला आर 0.7 और 0.7 मिलकर के ये हो जाएगा, तो यानी 4.2, जिसको 42/10 लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इजकल टू हो जाएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, एच और प्लस ये होगा 2 इंटू 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। तो अब इस दोनों में पाई पाई आर स्क्वायर कॉमन, और इधर से बचेगा एच और इधर से बचेगा 4/3 आर, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7/10, तो 7/10 इंटू 7/10, और एच की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एच की वैल्यू ये 42/10, तो यहाँ पे लिखे 42/10 और प्लस 4/3 और आर की वैल्यू 7/10, जिसको सॉल्व करेंगे कुछ कटने वाला होगा आसानी से, तो ये काट देंगे और ये हो जाएगा 22/100, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 यानी 154/100, और इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा 21/3, और यहाँ कट जाएगा 2 से, और 5 यानी 15 नीचे आ जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ये 63 और प्लस 14 ये आ जाएगा। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 154/100 इंटू 77/15, ये इसका आंसर आ गया। ये आया एक वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ ऐसे ऐसे कितने गुलाब जामुन है, वॉल्यूम ऑफ 28
यहाँ पे दिया हुआ है 28 इसने लिया है, तो 28 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन तो ये हो जाएगा 28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 28 अपॉन में 154 अपॉन में 100 और इंटू 77/15। और इसका 30% हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ही बिना मल्टीप्लाई किए, बिना सॉल्व किए आगे बढ़ते रहे। तो 30% इसका क्या है, शुगर सिरप है। तो लिखे गुलाब जाम टोटल शुगर सिरप इन 28 गुलाब जामुन, 20 टोटल शुगर सिरप इन 28 गुलाब जामुन इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका 30%, 30 अपॉन में 100 कर दे और इंटू 28 इंटू 154 और इंटू 77 अपॉन में ये आ जाएगा 100 इंटू 15। तो जिसको सॉल्व करने के बाद यहाँ देखिए इससे ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से आप काटना चाहें ये 50 हो जाएगा। अब ज़्यादा ना काटे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा यानी 28 इंटू 154 और इंटू 77 अपॉन में 5000 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा 66.41 ये अप्रोक्स सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स, ये इतना इसका आंसर आएगा लगभग में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया है अ टॉय इज मेड ऑफ कटिंग अ सिलिंड्रिकल डायमीटर दिस 4.9 सेंटीमीटर थ्रू अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय। यानी एक क्यूबाइड है, उसमें से एक सिलेंडर काट के निकाल लिया जाता है, तो बाकी बचे खिलौने का, बाकी बचे टॉय का एरिया वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो पहले आर सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा, सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये डायमीटर दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 4.9/2 यानी 49/20 हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट जो हो जाएगा एल के बराबर में, यानी एल कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय यदि निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टॉय हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर घट जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच और माइनस में 1/3, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। तो L यहाँ पे क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है आपको 15 7 यानी 15 इंटू 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका 15 इंटू 7 माइनस 22/7 और R की वैल्यू यहाँ पे दिया 49/20, तो लिखे 49/20 इंटू 49/20 और इंटू H की वैल्यू आपको दिया हुआ 15। तो सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 735 और माइनस, अब 7 7 जा 49 हो गया। अब एक यहाँ से काटे तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 5 इसको काटेंगे 11 और 2 हो जाएगा, यानी इसको 11 गुने 7 और इंटू 49 ये और फिर 3 और अपॉन में 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 40 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है
282.98। अब ये इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें, ये इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 452.452.02 सेंटीमीटर क्यूब। और ये पूरी तरह से कटता नहीं है, तो ये लगभग में मान आता है, तो अप्रोक्स लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।